आज 5 मई 2026 ज्येष्ठ का महीना और इसको बड़ा मंगलवार बोलते हैं। बड़े मंगलवार का बड़ा महत्व है। आज ही के दिन भगवान श्री राम से हनुमान जी की भेंट हुई थी, इसलिए हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए कि आज मेरे प्रभु राम का साक्षात्कार हुआ। तो इस दिन उन्होंने वरदान दिया कि जो कोई चमेली का तेल और सिंदूर, ऑरेंज रंग की जो सिंदूर है, उन दोनों को मिला करके और मुझे चोला रूप में चढ़ाएगा, अर्पण करेगा, उसके जीवन की सारी परेशानियों का नाश हो जाएगा। इसलिए इसको बड़ा मंगलवार बोले। और आज के दिन क्या करना चाहिए? तो चोला चढ़ाना चाहिए। फिर भोग क्या लगाएं? तो बोले गुड़ और चने का। गुड़ चने का भोग लगाने का अभिप्राय क्या है, इसका फल क्या है? तो बोले हमारे जीवन की जितनी विघ्न बाधाएं हैं, क्योंकि सबके जीवन में विघ्न बाधाएं होती है, इसलिए विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। प्रथम जो ज्येष्ठ का मंगलवार है, और साथ में पान का बीड़ा। पान के बीड़े से क्या होता है? बोले शत्रुओं का नाश होता है। शास्त्रों में सब चीज का उपाय दिया है। जैसे गुड़ और चने चढ़ाने से हमारे जीवन की विघ्न बाधाएं समाप्त होती हैं, उसी प्रकार से पान का बीड़ा चढ़ाने से शत्रु नाश होता है। हमारे जीवन में कोई शत्रु नहीं रहेगा। और हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का या घी का दीपक जलाकर 7 बार जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। तो वो तो 100 बोले, लेकिन 100 बार जो पाठ नहीं कर सकता, 7 बार कर ले। और 7 बार पाठ कर ले तो उसकी मन की जितनी कामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाती हैं, और विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं, शत्रु समाप्त हो जाते हैं। और फिर हनुमान जी की आरती करके उस दिन काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मद मात्सर्य इन सब का त्याग करे, धरती पे शयन करे, एक समय भोजन करके और शुद्ध सात्विक विचार करे। और यदि विशेष करने की इच्छा हो तो बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और सुंदरकांड का पाठ करे, क्योंकि सुंदरकांड के पाठ से मनुष्य के जीवन में रोजगार की प्राप्ति होती है। कोई बेरोजगार हो और वह हनुमान जी के आगे सुंदरकांड का पाठ कर ले। किस प्रकार से करना है? तो पीपल के 11 पत्ते लेकर और उसके डंठल में वो कलावा बांध ले, लाल रंग का कलावा, और माला रूप में बनाकर हनुमान जी के गले में डालकर और सुंदरकांड का पाठ कर ले, हनुमान अष्टक का पाठ कर ले, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, बजरंग बाण का पाठ कर ले। इन 4 चीजों का पाठ कर ले तो निश्चित ही उसे जीवन में अच्छा रोजगार की प्राप्ति होती है और वह धन धान्य से संपन्न हो जाता है। यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा हो तो हनुमान जी महाराज का यह वरदान है कि हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर लेकर, और जहां राम जी का मंदिर हो, राम जी के मंदिर में इस प्रकार से दाहिने चरण, राम जी के दाहिने चरण में हनुमान जी के माथे का सिंदूर लगा दे, तो इस प्रकार से उसका विवाह निश्चित ही हो जाता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। तो हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं, और भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि अजर अमर गुण निधि सुत हूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। तो हनुमान जी महाराज को इस कलयुग में साक्षात देवता बताए। भगवती सीता ने, भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि पृथ्वी जब तक रहेगी, जब तक आप हनुमान जी रहो और भक्तों के इस प्रकार से संकट को दूर करो। इस कारण से हनुमान जी का नाम है संकट मोचन। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। तो हनुमान जी से यही प्रार्थना करें कि यह ज्येष्ठ का मंगलवार है और इस मंगलवार को हम लोग गुड़ चने का भोग लगाएं, जिसके द्वारा हमारे जीवन की विघ्न बाधाओं का नाश हो। पान के बीड़े का भोग लगाएं, जिसके द्वारा शत्रुओं का नाश हो और हमारा जीवन सुखमय हो। सुखमय जीवन के द्वारा हम लोग जो दायक फल 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लें,
जो हमारे मनुष्य जीवन का परम चरम लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति। जय श्री राम।